तो आज बात करते हैं लिंक्डइन के बारे में। लिंक्डइन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करियर टूल है जो बहुत ही ज्यादा मिसयूज्ड है। तीन तरह के बच्चे मिलते हैं मुझे। एक बच्चा जो बोलता है भैया लिंक्डइन क्या होता है, ये क्या बोल रहे हैं, सिस्टम एरर आ जाता है उसको। दूसरा बच्चा जो है लिंक्डइन जाता है बस हैक लगाने के लिए, उनके बारे में भी बात करेंगे। और तीसरा बच्चा जो है वो है इन्फ्लुएंसर बच्चा, उसको चाहिए फॉलोइंग, उसको चाहिए लिंक्डइन पर ढेर सारे लाइक्स, उसको चाहिए खूब सारा कंटेंट क्रिएशन। ये तीसरा बच्चा भी गलती कर रहा है। तुम लोग तीनों भारी मिस्टेक कर रहे हो, तो तीनों के बारे में बात करेंगे। पहले उस बच्चे के बारे में बात करते हैं जिसको पता ही नहीं कि लिंक्डइन क्या है। अब तुम्हें पता नहीं कि लिंक्डइन क्या है, तो मैं तुम्हें बता दूं कि लिंक्डइन काफी बढ़िया टूल है जॉब ढूंढने के लिए। कई सारे मेरे स्टूडेंट्स के, कई सारे मेरे मेंटीज के बच्चों के जॉब लगे हैं लिंक्डइन के थ्रू। लिंक्डइन पे अपना प्रोफाइल बनाना बहुत जरूरी है, उस पर अपना टाइम स्पेंड बढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब उस पर तुम समय बिताओगे, दूसरों का प्रोफाइल देखोगे, तो समझोगे अच्छा बाकी लोग अपने प्रोफाइल को किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं। यही नहीं, तुम्हें समझ में आया कि छोटी छोटी चीजें करके भी तुम लिंक्डइन पे कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हो। कहीं से एक सर्टिफिकेशन कर लिया, कहीं एक प्रोजेक्ट बना लिया, कहीं पर एक कोर्स कर लिया, कहीं पर इंटर्न लग गए। कुछ छोटी छोटी चीजों से अपना लिंक्डइन प्रोफाइल को थोड़ा सा सुंदर कर सकते हो। हमारे दिमाग के अंदर ना एकदम सही न्यूरल नेटवर्क है। जो चीजें देखोगे, जो चीजें खूब सारा कंज्यूम करोगे, वो चीज तुम करने लगोगे। तो तुम्हें क्या करना चाहिए, मेरे प्रोफाइल में मत जाओ। मेरा प्रोफाइल तो अब 10 साल एक्सपीरियंस वाला हो गया है। जो तुम्हारे भैया दीदी 1 साल एक्सपीरियंस है, जिनकी जॉब लगी है, जो लिंक्डइन पे एक्टिव है, देखो जो भी लोग एक्टिव हैं उनका प्रोफाइल देखो। देखो कि वो किस तरह अपने बारे में लिखते हैं, अबाउट में किस तरह अपने कॉलेज के बारे में लिखते हैं, अपने इंटर्नशिप के बारे में लिखते हैं। अगर कहीं उन्होंने बर्तन भी धोया है तो कितने अच्छे से लिखते हैं कि अरे नहीं, आई कंट्रीब्यूटेड टू द क्लीनलीनेस ऑफ यूटेंसिल्स इन दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड डिड 10% इम्प्रूवमेंट इन सैनिटी एंड सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉयर्स। और समझ रहे हो, मतलब ऐसा थोड़ा पोस्चरिंग कहते हैं इसको। तो थोड़ा ये सब भी सीख जाओगे। नहीं सीखना है, नहीं आता है, कोई बात नहीं, कंज्यूम तो करो, धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। कुछ नहीं हो तो लिंक्डइन पे इतना बेसिक तो तुम कर ही सकते हो कि एक डिस्प्ले पिक अच्छा सा वाइट बैकग्राउंड वाला, वो नहीं जिसमें तुम शीशे में सेल्फी ले रहे हो, वो वाला भी नहीं जिसमें चश्मे पहन के ऐसे करके खड़े हो, वो नहीं जिसमें तुम कहीं दूर देख रहे हो, वैसे वाले नहीं। अच्छा प्यारा प्रोफेशनल। प्रोफेशनल का मतलब ये नहीं होता कि अब तुम एकदम ही ऐसे खड़े हो जाओ, नहीं। नॉर्मल सा एक अच्छा सा फोटो लगा दो जिसमें बैकग्राउंड क्लीन हो। थोड़ा सा अपने बारे में लिख दो, तुम्हें क्या चीज में इंटरेस्ट है, तुम किस चीज में करियर बनाना चाहते हो, तुमने क्या डिग्री ली है, क्या कॉलेज गए हो, क्या स्कूल गए हो। एक बेसिक इन्फॉर्मेशन, और हो सके तो एक प्यारा सा कवर पिक भी लगा दो। कवर पिक में बहुत कुछ जरूरी नहीं है। अगेन अगर तुम प्रोग्रामर हो तो प्रोग्रामिंग का एक प्यारा सा कवर पिक लगा दिया, ताकि लोग को थीम समझ में आ जाए कि अच्छा प्रोग्रामिंग का है। तो अब तुम बोलोगे भैया प्रोफाइल तो बना लिया, अब क्या करें, अब थोड़ा पोस्ट भी करें। देखो यहाँ पर मुझे उस तीसरे बच्चे से बात करनी है जो कहता है कि भैया मुझे कंटेंट क्रिएटर बनना है। मैंने पहले भी ये कई बार वीडियो में कहा है कि पहले करियर फिर कंटेंट, पहले करियर फिर कंटेंट। तो जब तक तुम्हारे पास जॉब नहीं आ जाता है, कंटेंट क्रिएटर मत बनो, प्रोग्रामर बनो, कोड करो। ठीक है, कोड से तुम्हारा करियर बनेगा। तो तुम पोस्ट क्या कर सकते हो, अरे तुम्हें कोई बग आया, वो बग को तुमने कैसे सॉल्व किया, उसके बारे में एक छोटा सा पोस्ट डाल दो कि आज मैंने सीखा कि डीबग कैसे करते हैं, आज मैंने सीखा कि सीएसएस का ये बग बहुत लोगों को आता है, आज मैंने देखा कि रिएक्ट में ये बग है और इशू आया तो मैंने वहां से सॉल्व किया। तुमने कुछ नया बनाया, एक प्यारा सा फीचर बनाया, कोई टेंशन नहीं, उस फीचर का एक छोटा सा जिफ निकाल लो, वीडियो लो, वीडियो को जिफ में डालो और उसको पोस्ट कर दो। तुमने कोई नया कॉन्सेप्ट सीखा, उसको एक ELI 5, कभी ELI 5 समझते हो, एक्सप्लेन लाइक आई एम 5 year old, ऐसा करके समझा दिया कि अच्छा आपको डेटा स्ट्रक्चर सुनने में तो भयंकर लगता होगा, लेकिन ऐसे समझा सकते हैं आपको। पर अब इस चीज को अपना जॉब मत बना लेना कि हर दिन मैं तो पोस्ट करूंगा, लाइक्स आएंगे तो मेरा करियर चमक जाएगा। बिल्कुल नहीं। कंटेंट क्रिएटर लोगों का प्रोग्रामिंग जॉब इतनी आसानी से नहीं लगता। फिर वो उसी डेवरल के जॉब में जाते हैं और वहां पे उन्हें प्रोग्रामिंग करने नहीं मिलती, और फिर करियर उस ट्रेजेक्टरी में चला जाता है। तुम्हें प्रोग्रामर का करियर बनाना है, इसलिए क्योंकि वो बनाना आसान है, रिपीटेबल है और मैसी है। खूब सारे जॉब्स है, करियर में खूब सारा स्कोप है, 10 साल का, 20 साल का, 30 साल का स्कोप है। अगर तुम मार्केटिंग के इंसान हो, तुम इन चीजों में मन लगता है तो भाई तुम अपना समझो। बट मैक्सिमम बच्चे जो है वो तो कोडिंग करना चाहते हैं, कंटेंट बनाना नहीं चाहते, तो उनको कंटेंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। वीक में एक पोस्ट भी डालोगे ना कि इस वीक मैंने ये 4 चीजें सीखी, तो भी बहुत है। बस थोड़ा एक्टिव रहो, ठीक है। अब दूसरे बच्चे से बात करते हैं। दूसरा बच्चा जिसने कहीं लिंक्डइन पे देख लिया, अगर हम लोगों के डीएम में घुस जाए और उनको किसी तरह बोले कि रेफर कर दो तो फिर हमारी जॉब लग जाती है। ये भी बहुत ही गलत है, बहुत ही रॉन्ग है। क्यों? एक तो ये हैक जिसने भी फैलाया कि पहले लोगों को बोलो हेलो
और उनकी थोड़ी बड़ाई कर दो। तो जब उनकी बड़ाई होगी तो वो तुम्हारे लिए अपना डीएम खोल देंगे, तो फिर तुम उनको बोलो रेफर करने के लिए। देखो ये हैक ना तभी तक काम करता है जब 2-4 लोगों में होता है, लेकिन जिस इंसान के 500,000 फॉलोवर हैं वो ये हैक बताएगा लिंक्डइन पे, सब बच्चे फॉलो करेंगे, तो ये एक हो जाता है। बहुत ज्यादा इरिटेटिंग सा नॉनसेंस हो जाता है ये चीज। तो ये मत करो, इससे ना कुछ पॉजिटिव भी हो रहा होगा ना तो नेगेटिव भी हो जाएगा। तो क्या करें हम? फिर से मैं वही बात कहूंगा, पहले कोडिंग फिर रेफरल। अगर तुम्हें प्रोजेक्ट्स ही नहीं आते, तुम्हें प्रोग्रामिंग ही नहीं आती, तुम्हें बेसिक्स ही नहीं समझ में आते, तो रेफरल का क्या करोगे? चलो मान लो तुम इंटरव्यू में पहुंच भी गए, तुमने इंटरव्यू प्रिपरेशन ही नहीं किया, तुम्हारा कोई बैकग्राउंड ही नहीं है, तो क्या करोगे इस हैक का? कोई फायदा नहीं होगा। उल्टे तरफ से देखो, जब तुम प्रोजेक्ट्स बनाओगे, उनका स्क्रीनशॉट लेकर, उनका जिप्स लेकर डालोगे, तो पता है क्या होगा? कई सारे लोग तुम्हारा काम देखने लगेंगे और इन्हीं लोगों में से कोई तुम्हें खुद डीएम करेगा कि व्हाई डोंट वी मीट फॉर कॉफी। और ऐसा मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, कई सारे बच्चों के साथ हुआ है। कई सारे मेरे स्टूडेंट्स जब प्रोजेक्ट्स बनाते हैं और अपने प्रोजेक्ट्स को दिखाते हैं, तो किसी फाउंडर को, किसी एंटरप्रेन्योर को लगता है कि अरे वाह, इस बच्चे को इतना आता है, तो चलो इसको इंटर्नशिप में बुला लेते हैं, चलो इसको जॉब के लिए बुला लेते हैं, चलो इससे बात कर लेते हैं। तो कोल्ड डीएम उस तरफ से हो, ऐसा करो। और ये करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि पहले स्किल आए। जब तक स्किल नहीं आएगा, स्किल का सिग्नल नहीं होगा, तब तक कुछ भी हैक लगा लो, कुछ भी कर लो, कंटेंट क्रिएटर बन जाओ, प्रोग्रामर की जॉब तो नहीं लगने वाली। ये बात अच्छे से समझ लो। सबको पता है आज के टाइम पे कि स्किल दिखाना है तो प्रोजेक्ट्स बनाओ, और प्रोजेक्ट दिखाओगे तो जॉब लग जाएगी। मान लो तुम्हारी जॉब लग गई, तो क्या करें? लिंक्डइन छोड़ दे, डीएक्टिवेट कर दे। ट्विटर पे लोग बहुत गाली देते हैं लिंक्डइन को, लिंक्डइन मेंटेन करना मुश्किल है, तो छोड़ दे क्या लिंक्डइन को? बिल्कुल नहीं। देखो, करियर जो है वो तो एक जर्नी है, एक डेस्टिनेशन तो है नहीं कि पहला जॉब लग गया तो दूसरा लग ही जाएगा, तीसरा लग ही जाएगा, चौथा लग ही जाएगा। ऐसा तो होता नहीं है। आराम आराम से, थोड़ा थोड़ा ही सही, बट लिंक्डइन पे एक्टिव रहना, लोगों को कमेंट करना, लोगों के से एक मीनिंगफुल डिस्कशन करना। जब कोई अच्छा पोस्ट करे तो उसको बोलना डीएम में कि आपका ये पोस्ट अच्छा था, इसमें ये 2-3 चीजें और ऐड होती, या ये मैंने भी देखा है, अपना एक्सपीरियंस ऐड करना कमेंट्स में। बहुत लोग लिंक्डइन पे बहुत टॉक्सिक रहते हैं, बहुत झगड़ा करने को तैयार रहते हैं, बहुत गंदे तरह से बात करते हैं। बट लिंक्डइन एक प्रोफेशनल नेटवर्क है, और वो ये नहीं सोचते कि वो ये जो भी कर रहे हैं वो उनके ऑनलाइन हिस्ट्री में ऐड हो रहा है। कल को उनका फ्यूचर एम्प्लॉयर ये देखेगा कि ये इंसान लिंक्डइन पे किस तरह से बिहेव करता है, क्योंकि जिस तरह से आप ऑनलाइन बिहेव करते हैं अननोन लोगों के साथ, उसी तरह का थोड़ा मोड़ा बिहेवियर आपका अपने लोगों के बीच में, अपने टीम के बीच में भी होता होगा। तो इस तरह से खुद की कब्र खुद मत खोदना लिंक्डइन पे कभी भी। पॉजिटिव रह के लोगों से मीनिंगफुली इंगेज करना। कैसे करते हैं? कोई ने, किसी ने एक पोस्ट लिखा, तुम्हें अच्छा लगा, तुमने बोला ये पोस्ट तो बहुत अच्छा है, मैंने भी अपनी लाइफ में ये चीज देखा है और मैंने इसको इस तरह से डील किया था, आपके पोस्ट से मुझे एक और चीज सीखने मिली। जब कोई ऐसा कमेंट करता है तो सामने वाला उससे कनेक्ट होता है। और जब आप घटिया कमेंट करते हो कि अरे उसका क्या, अरे ये, अरे वो, तो आप क्या दिखा रहे हो? आप दिखा रहे हो कि आप एक प्रोफेशनल नहीं हो। नेटवर्किंग करते रहना, पोस्ट करते रहना, इंगेज करते रहना, ना लिंक्डइन छोड़ना, ना कंप्लेसेंट हो जाना कि लिंक्डइन पे अब हमारा क्या, अब तो भाई हमारे पास जॉब है, अब तो लोगों को उसकी औकात दिखा दूंगा, अब मैं उन भैया के लिए उन भैया से लड़ूंगा, उन भैया के लिए उन भैया से लड़ूंगा। ये सब जो है लिंक्डइन पे मत करो। ये जो 2 इन्फ्लुएंसर्स और क्रिएटर्स के वॉर में तुम फंस के अपनी बेइज्जती करवाते हो, ये सब मत करो। चुपचाप पढ़ाई करो, चुपचाप प्रोग्रामिंग करो, कोडिंग करो, अपने प्रोजेक्ट्स बनाओ, अपना जॉब लो, और जॉब लेने के बाद एक इज्जतदार इंसान की तरह नेटवर्क करो। लिंक्डइन बहुत ही पावरफुल प्लेटफॉर्म है, इसको एक्सप्लोर करते जाओ। और तुम्हें लिंक्डइन पे जो भी समस्या आती है, देखो लिंक्डइन पे मेरे को टॉप वॉइस अवार्ड मिला लास्ट ईयर, तो अच्छे खासे फॉलोवर, लिंक्डइन मुझे समझ में आता है। तो तुम्हें लिंक्डइन पे जो भी समस्या आती है, अगेन कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए नहीं बोल रहा हूं, पर लिंक्डइन को एक्सप्लोर करने के लिए, लिंक्डइन में किस तरह से प्रेजेंट करने के लिए जो भी प्रॉब्लम आती है, तुम मुझे कमेंट में बताओ। अगर कोई गंभीर समस्या होगी तो मैं फिर वीडियो बनाकर उस समस्या का आंसर करूंगा। मैं एक और चीज करने का सोच रहा हूं कि अगर तुम अपना लिंक्डइन प्रोफाइल कमेंट में डाल के जाओगे तो मैं उसको रिव्यू कर सकता हूं और उस पर एक वीडियो बना सकता हूं। तो अपना लिंक्डइन प्रोफाइल है या नहीं मुझे बता दो, और अगर है तो लिंक डाल कर जाओ कमेंट में, मैं देखता हूं। मैं तुम्हें कंटेंट क्रिएटर बनने से मना कर रहा हूं, बट मुझे तो चाहिए ना यार, सब्सक्राइबर चाहिए, शेयर्स चाहिए, लाइक्स चाहिए, तो वो सब कर देना। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, एक लाइक दबा देना और एक कमेंट भी करते जाना, मजा आएगा।